बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। साहिवाल में वाकया जो ये हुआ है उस पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। आपको बताते चलें कि वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला की जानिब से ब्रीफ किया गया है, जबकि इस मौका पर उस्मान बुज़दार का मजीद कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ भी नजर आएगा। इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने इजलास में यह भी कहा है, इजलास में वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। आला हुकाम ने वज़ीर आला को वाकये के बारे में रिपोर्ट भी पेश की, जबकि इजलास में वज़ीर कानून राजा बिशारत चीफ सेक्रेटरी की शिरकत हुई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG समेत दीगर अफसरान है जो कि इस इजलास में शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। सानिया साहिवाल वाकये में अब तक होने वाली पेशरफ्त का उमूमी तौर पर जायजा लिया गया है और वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इजलास में यह बताया गया है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ भी नजर आएगा। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा। इजलास में वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। आला हुकाम ने वजीर आला को वाकये के बारे में रिपोर्ट भी पेश की। इजलास में वजीर कानून राजा बिशारत चीफ सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। सानिया साहिवाल के हवाले से आपको मजीद बताते चलेंगे। पहला मुकदमा CTD की मुद्दत में लाहौर में दर्ज कर लिया गया है। दूसरा मुकदमा CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है, जबकि FIR जांबा खलील के भाई जलील की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR CTD के 16 नामालूम गई है। FIR में एहलकारों के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। आपको यह भी बताते चलें कि FIR में ज़िशान की तरफ से किसी मुज़ाहमत का जिक्र नहीं, जबकि जब्बार अब्दुर्रहमान दाइश के कारिंदे थे, ऐसा भी लिखा गया है FIR में। आपको ये भी बताते चलें कि गाड़ी को साहिवाल के करीब रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवारों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। CTD टीम ने दहशतगर्दों को काबू करने की कोशिश की। दहशतगर्दों के अपने साथियों की फायरिंग की जद में कार आ गई, यह भी लिखा गया है FIR में। चारों अफराद दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुए, ये बातें लिखी गई हैं FIR में। जिसके बाद FIR का इंदराज किया गया है। 16 नामालूम एहलकारों के खिलाफ यह FIR दर्ज की गई है। FIR में एहलकारों के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। इसी पर मजीद बात करें तो सानिया साहिवाल पर CTD इत्मीनान बख्श वजाहत में नाकाम रहे। CTD की जानिब से हकाइक छुपाने, मौक़िफ़ बदलने का सिलसिला अब तक जारी है। झूठ और सफाकियत छुपाने के लिए CTD का नया पैंतरा मरने वालों में शामिल ज़ीशान का लदम तंजीम दाइश का सरगर्म करिंदा था। ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्दी से मुतल्लिक कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी, जबकि GIT वाकये की तफ्तीश कर रही है। CTD की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिस एहलकार की गलती साबित हुई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि सानिया साहिवाल पर CTD इत्मीनान बख्श वजाहत में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। CTD की जानिब से हकायक छुपाने, मौक़िफ़ बदलने का सिलसिला भी जारी है। झूठ और सफाकियत छुपाने के लिए CTD का नया पैंतरा भी सामने आ गया। इसी हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि साहिवाल में जख्मी होने वाले बच्चे जनरल अस्पताल में जेर इलाज हैं। बच्चों को सर्जिकल इमरजेंसी से वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 10 साला उमैर को टांग में गोली लगी, ऑपरेशन कर दिया गया। 6 साल की मुनीबा का हाथ गाड़ी के शीशे लगने से जख्मी हुआ है। इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम सुल्तान, आगाह कीजिए, क्या अपडेट्स हैं? मौजूद हूँ। सानिया साहिवाल के अंदर ज़ख्मी होने वाले 3 बच्चों को जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल आज सुबह 5 बजे जो है वो लेके आया गया, जिनमें से एक बच्ची को जो भी सहूलियात है वो फ्राहम करने के बाद जो है वो घर भेज दिया गया, जबकि बाकी 2 जो है वो इस वक्त भी लाहौर जनरल अस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज है। इब्तदाई तौर पर इनको इमरजेंसी वार्ड में लेके आया गया, जहाँ पर इनका मुआयना करने के बाद जो है वो अब इनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के यूनिट 2 के अंदर जो है वो प्राइवेट रूम्स के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। 2 बच्चे
इस वक्त जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं। एक का नाम जो है वो उमैर बताया जाता है, जबकि दूसरा जो है वो मुबीना जो है वो यहाँ पर ज़ेर इलाज है। जो उमैर है उसके थाई से जो है वो गोली बुलेट जो है वो छू कर गुजरी है, डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है। वैसे तो दोनों बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, लेकिन तिब्बी सहूलियात जो है वो उनको फ्राहम की जा रही है, क्योंकि उसके थाई के मसल को जो है वो बुलेट छू के गुजरी है। और साथ ही साथ जो उसकी बहन है उनको जो है वो हाथ पर जो है वो शीशे लगने की वजह से जो है वो अब तक अस्पताल के अंदर रखा गया है। मेडिकल बोर्ड भी जो है वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है वो तश्कील दे दिया गया है। प्रोफेसर फारूक अफजल जो है वो इस मेडिकल बोर्ड की जो है वो सरबराही कर रहे हैं, जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ पर हर वक्त जो है वो सर्जरी के डॉक्टर्स जो है वो मौजूद रहने के अहकामात भी जारी किए गए हैं, ताकि इनको मुकम्मल सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा सकें। अब से चंद ही लम्हात कबल अमीर जमात इस्लामी जो सिराजुल हक है वो यहाँ पर पहुँचे और उन्हें जो है वो अस्पताल के अंदर जाके बच्चों से और साथ ही साथ उनके लवाहिकीन से जो है वो मुलाकात भी की। बच्चों से गुफ्तगू करते हुए जो उमैर था उससे गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बच्चे ने जो है वो जिस तरह तमाम मामला जो है वो आकर इस नफ्सियाती दबाव के बावजूद जो है वो मुकम्मल जो इशू बताया उसके ऊपर जो है वो उसको शाबाशी भी दी। और साथ ही साथ उनका कहना था लवाहिकीन से कि इस वाक़े पर जो है वो शदीद अफसोस का भी इजहार किया और उनका कहना था कि CM पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका जल्द अज जल्द एक्शन लें और जो भी मुलव्वस अफराद हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अस्पताल के अंदर जो है वो इनको मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए जो है वो इंतजामात मुकम्मल हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, इनको यूनिट 2 के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज यूनिट 2 के अंदर जो है वो रखा गया है, प्राइवेट रूम्स के अंदर, जहाँ पर हर वक्त जो है वो सर्जरी के डॉक्टर्स की मौजूदगी जो है उसको भी लाजमी बनाया जा रहा है। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मनाजिर भी आप बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान भी हमें बच्चों के इलाज के हवाले से अपडेट कर रहे थे। साहिवाल में जख्मी होने वाले बच्चे जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बच्चों को सर्जिकल इमरजेंसी से वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। और अब आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जनरल अस्पताल आमद हुई। जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज मुनीबा और उमैर की इयादत भी की। आपको ये बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी की फिरोजपुर रोड पर एहतजाज में भी शिरकत हुई। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए, ऐसा कहना था अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आपको बताते चलें कि मरीजों की रिहाइशगाह पर सिराजुल हक पहुंच चुके हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मनाजिर बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये मैयत के मनाजिर हैं। रिहाइशगाह पर मैयत को पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। मैयत जो है वो घर पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू 1122 की गाड़ी में ये मैयत रिहाइशगाह पर पहुंचाई जा रही है और जो दीगर कानूनी कार्रवाई उसका जो प्रोसेस है मुकम्मल होने के बाद इस वक्त मैयत को रिहाइशगाह पर पहुंचाया जा रहा है। ये बराह रास्त मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैयत को रिहाइशगाह पर पहुंचाया जा रहा है। क़यामत खेज मनाजिर भी हैं और एक क़यामत खेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। स्क्रीन पर भी आप अपने ये देख सकते हैं कि मैयत को रिहाइशगाह पर पहुंचाने पर लोगों की भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोगों में गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है और तशवीश की लहर भी है। इस वक्त मैयत को रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद मैयत को रिहाइशगाह पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा जो है वो दीगर रसूमात का भी आगाज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिव मनासिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सानिया साहिवाल के मकतूलीन की मैयत उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गई है। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं, लवाहिकीन भी मौजूद हैं, गमजदा हैं, सोगवार हैं। इस वक्त क़यामत खेज मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सानिया साहिवाल के मकतूलीन की मैयतें उनके घर पहुंचा दी गई हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त बड़ी तादाद में अहले इलाका भी वहां पर मौजूद हैं, लवाहिकीन भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गम का समा है, सोगवार है फजा और आप देख सकते हैं कि सानिया साहिवाल के मकतूलीन की मैयत है जो कि रिहाइशगाह पहुंचा दी गई है। एक्सक्लूसिव मनासिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मकतूलीन की मैयत उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गई है। सानिया साहिवाल के मकतूलीन की मैयत है जो कि उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गई है, जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में अहले इलाका मौजूद हैं। और मनासिर भी आप सिर्फ और सिर्फ सिटी 42 की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैयत उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गई है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमत से।
वकार गुमन बताइएगा, मैयतें उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दी गई हैं, इस वक्त वहां पर क्या मनाजिर हैं, इस मौके पर लवाहिकीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हलील, उसकी अहलिया और जो यहाँ पे दूसरा ज़िशान है, उसकी जो मैयतें हैं उनके घरों में पहुँचा दी गई हैं, डेड बॉडीज़ पहुँचा दी गई हैं। इस वक्त मैं ज़िशान के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पहुँचा दी गई है और इस वक्त इलाका में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो अहले इलाके हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर आँख यहाँ पर अशरबार हमें नज़र आ रही है। अहले खाना और अजीज़ो कारब जो दीगर शहरों में रहने वाले थे वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और इस वक्त यहाँ पर तजहीज़ तदफीन के हवाले से जो इंतज़ाम हैं वो भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मकतूलैन हैं उनका जो जनाजा है यहाँ लाहौर में अदा की जाएगा, जबकि जो हलील और उनके अहले खाना है उनकी जो तदफीन है वो बुरेवान इधर लाहौर में ही की जाएगी। उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँच गई हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर नमाज जनाजा का इंतज़ार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि शाम इशा की नमाज के बाद फिरोज़पुर रोड पर इनकी जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर डेड बॉडीज़ पहुँच गई हैं। जो अहले खाना और रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त इलाका में कोहराम मचा हुआ है। जो इलाका की फ़िज़ा है वो इस वक्त सोगवार है। मेरे अक़ब में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, इस वक्त बड़ी तादाद में ज़िशान के घर के बाहर अहले इलाका उनके अजीज़ व क़ारिब यहाँ पर मौजूद हैं और कोई भी शख्स जो CTD और जो दूसरा मौक़िफ़ है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनके जो लोग इस वाक़या में जान बहक हुए हैं वो बिल्कुल बेगुनाह थे, इनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द भी यहाँ पर मौजूद है। ज़िशान की डेड बॉडी उसके घर में पहुंचा दी गई है और उनके जो वालिदा और उनके जो बहनें हैं और उनकी एक छोटी मासूम बच्ची थी जो जिसने अभी चंद माह कबल स्कूल जाना शुरू किया, वो भी उसकी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त अब जो मनाज़र हैं आपकी स्क्रीन पर हैं कि ज़िशान की जो डेड बॉडी वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। ज़िशान का जो भाई एहतशाम है, जो डॉल्फिन फोर्स का एहलकार है, वो अपने भाई की डेड बॉडी लेकर यहाँ पर पहुँचा है। इलाका में जो फ़िज़ा है वो सोगवार है, लोग इस वक्त यहाँ पर अशरबार हैं। अहले इलाका का ये कहना है कि वो इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से। और जो भी मुतलका जो एहलकार हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई का ये मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त ज़िशान की डेड बॉडी उसके घर के बाहर गली में रखी गई है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग होने की वजह से उसको अंदर ले जाना मुमकिन नहीं है, जिसके बाद अहले खाना ने डेड बॉडी को बाहर गली में रखा है और इनका अब गुस्ल के बाद इनका वो जनाजा अभी तक ऐलान नहीं किया गया। ताहम यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इशा की नमाज के बाद इनका जो जनाजा फिरोज़पुर रोड पर अदा किया जाएगा। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के मकतूलीन की मैयत उनकी रिहाइश का पहुंचा दी गई है, जबकि बाद नमाज इशा फिरोज़पुर रोड पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अहले इलाका सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अहले इलाका की भी ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वकार गुमन ये बताएगा कि कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं अब तक जो कि ताज़ियत के लिए पहुंची है रिहाइश गाह पर? जी बिल्कुल, कल से जब का ये वाक़या पेश आया है उसके बाद अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और अब से कहा यह जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पे जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके हमरा एजाज चौधरी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस वक्त जो उनकी ज़िशान की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त यहाँ पे उनकी गली में उनके घर के बाहर रखी गई है। रेस्क्यू और ज़िशान का जो भाई है वो इसकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर पहुँचा है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, हर आँख यहाँ पर अश्कबार है और फ़िज़ा इलाका की जो फ़िज़ा है वो इस वक्त सोगवार है। लोग ज़िशान का आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ पर बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको यही कहा जा रहा है कि वो भी रास्ता यहाँ से छोड़ दें, लेकिन तंग दिली होने की वजह से जो यहाँ पे तजहीज़ तदफीन के हवाले से जो बाकी इंतज़ामात मामलात करने हैं उसमें यहाँ पे अहले खाना को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे ज़िशान की जो डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच गई है और उसका आखिरी दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में अहले खाना यहाँ पर उमड़ आए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़िशान की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। कल साहिवाल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसमें ज़िशान उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और ज़िशान को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
तकरीबन 13 गोलियां लगी और उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर पहुँचा दी गई है। मोहल्लेदार, अहले इलाका की बड़ी तादाद, अजीज़ व अकारब की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और हर आंख यहाँ पर अश्कबार है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग इस वाक़या में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो अहले खाना है ज़िशान की जो अहली है और उनकी एक छोटी सी मासूम बेटी है जिसने अभी चंद दिन कबल स्कूल जाना शुरू किया था, वो अपने वालिद के दीदार के लिए यहाँ पर आना चाह रही है, लेकिन रश होने की वजह से उसकी अहलिया उसको बाहर नहीं ला रही। ज़िशान की वालदा और उसकी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त अशबार हैं। सारा इलाका इस वक्त इसमें इलाका में कोहराम मचा हुआ है। जो भी लोग यहाँ पर उसके दीदार के लिए आ रहे हैं सारे उसकी ज़िशान की तारीफ़ कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ज़िशान पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो इसको नहीं मानते और तमाम लोग हैं जो वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़या में जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़िशान की डेड बॉडी इस वक्त उसके घर के बाहर रखी गई है जहाँ वो गुज़श्ता अहले इलाका का कहना है कि 30 साल से यहाँ पर वो रहाइश पजीर हैं और लोग इनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम को मानने से इनकार कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ज़िशान जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसकी डेड बॉडी पहुंचा दी गई है। बाद नमाज इशा फिरोजपुर रोड पर नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार खुमन। और अभी आपको बताएं कि अफसोसनाक सानिया साहिवाल के खिलाफ मुजाहिरीन का चुंगी अहमद सद्दू पर एहतजाज जारी है। मुज़ाकरात के लिए आने वाले एहलकारों से मुजाहिरीन की हाथापाई जबकि तल्ख कलामी भी देखने में आई है। पुलिस एहलकारों को भागकर अपनी जान बचाना पड़ी। डीएसपी कहना रजा शाह, इंस्पेक्टर रिजवान मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे लेकिन मुज़ाकरात न हो सके बल्कि पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। साहिवाल वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन का चुंगी अहमद सद्दू पर एहतजाज जारी। अब आपको बताएं सानिया साहिवाल का वाकया हर आंख अश्कबार है। नन्हे बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक विंग ने एहतजाज किया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस सानिया पर हर आंख अश्कबार है। नन्हे बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक विंग ने एहतजाज किया है। इसी पर बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताइएगा। बिल्कुल अफसोसनाक वाकया सानिया साहिवाल जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में ख़वातीन जो हैं ख़ासकर शरीक हुई अपने बच्चों के हमरा और इनका ये कहना है कि उन बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए जिनके वालिदैन उनसे छीने गए और जो भी लोग उस में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ख़वातीन है मेरे साथ बात कर लेती इस हवाले से। ये बताइएगा क्या कहना चाहती हैं, आज आप लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हैं? मैं भी एक माँ हाँ जो इन्होंने बच्चों नाल होया कल नूं साडियां बच्चों नाल भी हो सकदा। इन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हां नूं सरेआम फांसी लाना चाहिए जिहड़ा इन्हां नूं जुल्म कीता। माँ जो हुई मैं तो बहुत दुख है इस बात। क्या कहेंगी सानिया पे? बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात होना बहुत बुरी बात है और ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं और हमें इस चीज़ का फुल एहसास है, तो इस तरह के वाक़यात को रुकना चाहिए। इस हवाले से क्या ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया। आपको आगे बढ़े, आपको बताएं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सानिया साहिवाल में पुलिस के हाथों कत्ल होने वालों को शहीद करार दे दिया। सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया कि साहिवाल का वाकया बहुत तकलीफदेह है। जिन बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया गया वो उन पर जहन पर क्या गुजरती है ये सिर्फ वही जान सकते हैं। इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। हुकूमत इंशाल्लाह उनका ख्याल तो रखेगी मगर माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं होता। जालिम कातलों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। आपको अपडेट करे हैं सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के हवाले से। वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त गार्डन टाउन लिए चलेंगे जहां पर विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब हम इस सिमत में वहाँ के जो लोग हैं वो मजबूर कर देंगे नून लीग के वहाँ के नुमाइंदों को, कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के, कि वो जनूबी पंजाब की आवाम को अब तफरीक करने के अंदर अपना किरदार अदा ना करें। मेरी नून लीग के कई MNAs 3-4 MNAs जनूबी पंजाब के जो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे बात हुई है, वो एक जनूबी पंजाब चाहते हैं। और हाँ, और आगे अगर आज से 30-40 साल के बाद और आबादी का तनासुब बढ़ जाए तो बहावलपुर को भी अब और सूबा होना चाहिए। हमारा एक इंतज़ामी बुनियादों पर किसी पॉलिसी के तहत इंतज़ामी ढांचे बनने चाहिए। ये लसानी इलाकाई सोच से बाला तर होकर हमारे हमसाया ममालिक में बहुत सारे सूबे बने हैं पिछले जब से 2-3-4 दिहाइयों से। आप देखें एक सूबे के अंदर 3-3 सूबे बन चुके हैं
हमारे हमसाया ममालिक में। तो आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है वो पॉवर्टी एलिवेशन पे है, चाइना को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि सोसाइटी में पिछले 4.5 महीने में जो पॉलिसीज हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं और पॉवर्टी में धकेले जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जो पॉवर्टी में थे वो उनको एलिविएट कर दें। देखिए, पॉवर्टी रिडक्शन एलिविएशन वजीर में विफाकी वजीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में लाहौर में बड़ा ऑपरेशन किया गया। जी आपको बताते चले कि 35,000 किलो नाकिस मिर्चें और 1000 किलो मुरब्बाजात हैं जो कि बरामद किए गए हैं। बदामी बाग में अब्दुल्ला ग्राइंडिंग यूनिट को भी सरबमोहर कर दिया गया है। इस कार्रवाई के नतीजे में 19,000 किलो सुर्ख मिर्च जबकि 17,000 किलो हल्दी भारी मिकदार में खाम माल है जो कि जब्त किया गया है। मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है और आपको बताते चलें कि डीजी उस्मान की जानिब से ये कार्रवाई की गई। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में लाहौर में बड़ा ऑपरेशन किया गया है और 35,000 किलो नाकिस मिर्चें हैं जो कि बरामद की गई हैं। बदामी बाग में अब्दुल्ला ग्राइंडिंग यूनिट को भी इस कार्रवाई के नतीजे में सरबमोहर कर दिया गया। 19,000 किलो सुर्ख मिर्चें, 17,000 किलो हल्दी भारी मिकदार में खाम माल है जो कि जब्त कर लिया गया है। नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से इस कार्रवाई के दौरान ये बताया गया है, जबकि इस मौका पर मोहम्मद उस्मान ने मजीद बताया है कि यूनिट में चोकर, बुरादा और खुले रंग से मसाला तैयार किया जा रहा था। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इतवार के इतवार रवायत बरकरार, शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज होने गवर्नर हाउस पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे साउथबर्ड से। साउथबर्ड बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। बिल्कुल, गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हूँ। शहरी हर इतवार की तरह आज भी गवर्नर हाउस को देखने पहुँचे हैं, लेकिन बतदरीज जो शहरियों की जो तादाद आती है यहाँ पर वो कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो गवर्नर हाउस की जो मेन बिल्डिंग है और जो देखने के लिए जिस शौक से लोग यहाँ आते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर जो अंग्रेज़ दौर के अंदर यहाँ बिल्डिंग बनी थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको देखने के लिए यहाँ पर रुख करते हैं, लेकिन उसको खोला नहीं जाता, सिर्फ पार्क्स तक लोगों को महदूद रखा गया है। इसकी शिकायत करते नज़र आते हैं। एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपका गालिबन पहला विजिट है लेकिन पार्क्स तक आपको महदूद रखा गया है, क्या इस पर कहेंगे, इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पार्क तो हमने घूम लिया है। पार्क तो और भी बहुत सारे लाहौर में हैं, लेकिन ये असल जो गवर्नर हाउस को देखने का मामला था, क्योंकि हम लाहौर शहर के शहरी हैं, असल में अंदर की जो बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेज़ दौर की यहाँ की बनाई गई हैं उसको देखने का हमें तो तजस्सुस है। अगर वही बंद हैं तो फिर हमारा यहाँ पर आने का मतलब बेकार है, कोई मकसद नहीं है। वरना तो हम चिड़ियाघर भी जा सकते हैं, वहाँ जानवर देख सकते हैं। सामने रेस कोर्स पार्क है, लॉर्नस गार्डन है, वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अक्सर मकसद जो हमारा यहाँ पर आने का, जो हमने बिल्डिंग्स देखनी थी वो हमें नहीं देख पाए हम। इसके लिए हम अपने गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि कुछ ऐसे मामला करें कि हम उन बिल्डिंग्स को अंदर से जाकर अच्छे तरीके से देख सकें, कि जो हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि जो गवर्नर हाउस है हमारा लाहौर शहर में, जो पूरे पंजाब को डील कर रहा है, वो इस तरीके से है। ये आने वाली नस्लों के लिए अच्छा इकदाम है कि अभी हम जो गवर्नर हाउस में आए हैं और गवर्नर हाउस की असल तारीख को जो हम पहचान सकें। बेटा आप बताओ। जी ठीक है साउथबर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के जोन डी फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीमें न्यू कैंपस ग्राउंड पर आमने सामने हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस ग्राउंड पर और यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के जोन डी में फाइनल खेला जा रहा है आज, जिसमें लाहौर और या पंजाब की कह लें कि दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की क्रिकेट टीमें आमने सामने, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की टीमें आमने सामने हैं। इस फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहले बैटिंग कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कप्तान ने टॉस जीतकर पंजाब यूनिवर्सिटी को पहले बैटिंग की दावत दी है। इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, कुछ बड़ा अच्छा स्टार्ट किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने, लेकिन एकदम उनकी 2 विकेटें गिरी हैं, जिसके बाद इसको थोड़ा सा वो मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच फैसल पीरज़ादा। उनसे जानेंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वो किस किस्म का अब टैलेंट देख रहे हैं, क्योंकि एक दौर था जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट से बड़ा अच्छा टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट को मिलता था, और ये कितनी अहम है ये क्रिकेट, इनसे ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल भाई, हम देखते हैं कि हमें अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट से उतना अच्छा टैलेंट नहीं मिल रहा जितना माजी में मिला करता था। तो आप पिछले 4-5 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम चला रहे हो, ये जो टीम है, आपकी बात हो रही थी आपसे तो आपने कहा कि बड़ी अच्छी टीम है, तो कैसा टैलेंट आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा और ओवरऑल इस चैंपियनशिप में फास्ट बॉलिंग का कैसा टैलेंट आपको नजर आया है, ये बताइएगा। जी, इस वक्त माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे 14 टीमें खेली हैं आप, जिसमें जीसी है, यूईटी है, सब जितना भी है फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जितना ओवरऑल हमने देखा है
उसमें जितने भी बॉलर्स हैं वो अंडर 19 से काफ़ी बॉलर्स आज भी 4-5 अंडर 19 बॉलर खेल रहे हैं जो डोमेस्टिक में जून खेल रहे हैं, रीजन खेल रहे हैं। और माशाल्लाह अब तो सब हम जो जितनी क्रिकेट LCCA की है वो हमारे पास सब बच्चे पूरे ऑल ओवर पंजाब, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर पंजाब बच्चे आते हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, सब प्लेयर्स हमारे पास है। और इंशाल्लाह हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे इन प्लेयर्स को जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हाफिज शहबाज आपका बहुत शुक्रिया।